Good morning, students. Today we are going to learn about nouns. Noun का मीनिंग होता है बेटा संज्ञा. Now here a question occurs. यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि what is a noun? Noun क्या है? The answer is a noun is the name of a person, place, animal or a thing. Noun यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु या स्थान के नाम को कहते हैं. यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे राजन, लखनऊ, चेयर, पेंसिल एक्सेट्रा यानी आदि आदि. नाउ काइंड्स ऑफ नाउन्स यानी संज्ञा के प्रकार. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. संज्ञा 5 प्रकार की होती है. द फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन इज इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग. प्रॉपर नाउन्स में वे नाम आते हैं जो किसी पर्टिकुलर यानी विशेष व्यक्तियों के नाम हों, जगहों के नाम हों या किसी विशेष वस्तुओं के नाम हों. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे राघव, इंडिया, ताजमहल एक्सेट्रा. यहाँ पर बेटा एक बात ध्यान देने की है. ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर. यानी जो भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनकी शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होती है. इससे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉपर नाउन के वर्ड्स होते हैं उनकी जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा. नाउ सेकंड काइंड ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन. द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन इज इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग इन जनरल. यानी कॉमन नाउन वे शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं जो सामान्य तौर पर व्यक्तियों के, जगहों के या चीज़ों के नाम होते हैं, जो उसके जैसे दिखने वाली दूसरी चीज़ों को भी हम उसी नाम से पुकारते हैं. नॉट ए पर्टिकुलर वन. ये नाम विशेष नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बॉय लड़का, गर्ल लड़की, टेबल मेज, सिटी शहर एक्सेट्रा आदि आदि. जैसे हम लड़कों को, सभी लड़कों को बॉय के नाम से जानेंगे, सभी लड़कियों को गर्ल्स के नाम से जानते हैं, और जो भी टेबल होती हैं, टेबल्स, उनको हम टेबल नाम से ही जानते हैं, और शहरों को हम सिटी ही कहते हैं, चाहे वो कोई सा भी शहर हो. नाउ थर्ड काइंड ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन. The definition of collective noun is it is the name given to a collection of persons, places or things. Collective nouns में व्यक्तियों का समूह, जगहों के समूह या वस्तुओं के समूह के लिए जो हम एक नाम देते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे आर्मी. ये बेटा सैनिकों का जो समूह होता है, कलेक्टिवली हम उसको आर्मी कहते हैं. फ्लॉक, फ्लॉक जो पक्षियों का झुंड होता है जिसमें बहुत सारे पक्षी होते हैं, तो फ्लॉक यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है. हर्ड, पशुओं का झुंड. फ्लीट, ये समुद्री जहाज़ों का एक बेड़ा जो होता है जिसमें बहुत सारे जहाज़ होते हैं, उसको फ्लीट कहते हैं. तो ये सभी कलेक्टिव नाउन्स आते हैं. नाउ बेटा the fourth kind of noun is material noun. Material का मीनिंग होता है बेटा पदार्थ. The definition of material noun is it is the name of the matter of which things are made. Material noun उस पदार्थ को कहते हैं जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं या बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आयरन लोहा, गोल्ड सोना, वुड लकड़ी, सिल्वर
चांदी। जैसे आयरन, आयरन यहाँ पर मैटर है, पदार्थ है, और इससे बनने वाली चीज़ें हैं जैसे फ्रेम है, लोहे के गाटर हैं, सरिये हैं, खिड़की है आदि। इसके अलावा बेटा गोल्ड, गोल्ड यहाँ पर मैटर है यानी पदार्थ है, और इससे बनने वाली जो चीज़ें हैं वो जैसे नेकलेस, रिंग आदि। ऐसे ही वुड, वुड यहाँ पर मैटर है और इससे बनने वाली चीज़ें हैं जैसे टेबल बनती हैं, चेयर बनती हैं एक्सेट्रा। और सिल्वर मीन चांदी, इसके भी हम अपनी रिंग्स बनवाते हैं और ईयरिंग्स भी बनवाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं यानी आभूषण। नाउ द फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun, the definition of abstract noun is, it is the name of a quality or a state, something we can neither touch nor see. Abstract noun उस अवस्था को कहते हैं या उस गुणवत्ता को कहते हैं या उस अवस्था को कहते हैं जिसमें हम चीज़ों को ना तो छू सकते हैं और ना ही उन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे काइंडनेस यानी दयालुता, ब्रेवरी यानी बहादुरी, बॉयहुड लड़कपन, चाइल्डहुड बचपन आदि। बेटा आप नाउन्स को ध्यान से सुनिए और इनको बार बार रिपीट कीजिए तो आप नाउन्स और उसकी डेफिनेशन और उसके काइंड्स को आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।